कुछ डाटा आइटम्स हैं। ये मार्क्स का एक मैं कॉलम डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें कुछ सैंपल मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो हेडिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, किस तरह से साइन करनी है। आप साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इंक्रीज करना है कॉलम का साइज तो आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली मैंने बोला था एडजस्ट हो जाएगा। जी, उसके बाद फिर ये हेडिंग्स को आप डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर, यहाँ पे सपोज करें हमने टाइटल इसका बनाना है, हमने हेडिंग यहाँ पे लिख दी है, तो टाइटल ऐड करने के लिए आपने रो में जाके जो रो की हेडिंग है वन, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन खुलेगा, वहां से आपने इंसर्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी टॉप पे, जहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं। अब सपोज कर लें आपने 5-7 चीजों को इकट्ठा कंबाइन किया और ये सारे सेल्स को मर्ज करना है। मर्ज की ऑप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मर्ज एंड सेंटर, इसको क्लिक किया और यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। लाइक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। अगेन दोबारा से इसका साइज इंक्रीज करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन को जो होम के टैब में पड़ा हुआ है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल आप कोई भी रख सकते हैं, और सपोज करें हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बॉर्डर अप्लाई करना है। तो कल वाला मैकेनिज्म रिपीट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल 1 प्रेस किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। बॉर्डर टैब पे क्लिक करना है। बॉर्डर टैब पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट करना है, बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आउटलाइन और इनसाइड प्रेस करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। बैकग्राउंड फिलिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं, टाइटल आपके सामने है। फ्रंट जो आपका फॉन्ट कलर है, लिखने का कलर, उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये शीट 1 नजर आ रही है, ये प्लस वाले निशान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट शीट आ जाएगी, शीट नंबर 2, और इसको रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, उसके बाद इसके टैब के ऊपर, शीट के जो टैब मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, उसको क्लिक किया, नाम पुराना कैंसिल कर दिया, और स्टूडेंट डाटा में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लें जी, स्टूडेंट डाटा के नाम से हमने शीट पहले डिजाइन कर ली। उसके बाद शीट 2 पे आ गए, और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट डाटा को राइट क्लिक करेंगे, और टैब कलर की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कलर्स नजर आएंगे, यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और जब शीट 2 पे आएंगे तो ये देखें कलरफुल नाम भी आ रहा है साथ में, और साथ में उसका टैब का कलर भी चेंज हमने कर दिया। अब शीट 2 पे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, वो जरा सीख लेते हैं। जी, यहाँ पे सपोज करें मार्क्स का कॉलम हमने ऐड कर दिया। मार्क्स के कॉलम में डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर लेते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जी, पहली चीज हम जो अप्लाई करना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जितने भी मार्क्स आपके पास है उनको आप सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन करने का तरीका शिफ्ट के साथ, यहाँ पे आपने कर्सर को लेके आना है, पहले सेल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डाटा एंटर किया हुआ है, शिफ्ट की प्रेस करनी है और प्रेस किए रखनी है, और ड्रॉप डाउन एरो आपने प्रेस करते जाना है। जी, यहाँ से सिलेक्शन होगी, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखें होम का टैब सिलेक्टेड है, ये आपको नजर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका ड्रॉप डाउन जो है एरो छोटा सा बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुलेगी। यहाँ पे आपने न्यू रोल पे जाना है, न्यू रोल को सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुला, दैट इज कॉल्ड न्यू फॉर्मेटिंग रोल।
और इसमें सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम अपनी मर्जी से कोई भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जी दोबारा से पहले आपने डेटा को सेलेक्ट किया जिसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, ये सिलेक्शन हो गई। उसके बाद होम का टैब सेलेक्टेड होना चाहिए और नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जो ड्रॉप डाउन खुला है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू रोल पे जाएंगे और यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा दैट इज कॉल्ड न्यू फॉर्मेटिंग रोल्स, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फॉर्मेट ओनली सेल्स को क्लिक करेंगे दैट कंटेन्स। उसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स के अंदर आएगा जी बिटवीन की ऑप्शन लिखी हुई है, इसको आप चेंज कर लें लेस देन। जिनके नंबर्स 50 से कम है उनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो फेल स्टूडेंट कंसिडर होते हैं उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो लेस देन की ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये है जी लेस देन। उसके बाद आपने यहाँ पे डाटा एंटर कर देना है जो एंटर करना चाह रहे हैं आप। हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट ओनली सेल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेस देन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और जितने नंबर पे आपने लगाना है, लाइक हम 50 से जो कम है उनको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, 50 एंटर कर दिया कीबोर्ड से। देन फॉर्मेट के ऑप्शन को क्लिक किया और ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर, फिलिंग स्टाइल, तो फिल का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, उसका बैकग्राउंड हम रेड करना चाह रहे हैं। ये कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके प्रेस कर दिया। जी यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें जितनी भी आइटम्स 50 से कम थे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको उसने हाईलाइट कर दिया। दोबारा से एक दफा सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, क्लियर रोल्स और क्लियर एंटायर शीट। ये जी सेलेक्ट, सबसे पहले सिलेक्शन की ऑप्शन है, सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, होम का टैब सेलेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद न्यू रोल पे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन को पिक करेंगे दैट इज फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स। नेक्स्ट बिटवीन की बजाय क्या करेंगे, लेस देन की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 50 एंटर कर देंगे, सॉरी 50, और फॉर्मेट को क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहां से हम कलर को पिक करेंगे। जी यहाँ से फॉर्मेट को क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन है, लास्ट टैब है इसका फिल का, फिल की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का। उसके बाद दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नंबर नेक्स्ट पे अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सपोज कोई 2500 यहाँ पे कोई अमाउंट है, इसका हमने 10% लाइक एक बंदे की सैलरी रख लेते हैं यहाँ पे 45,000 और ये कर लें बेसिक सैलरी। उसके बाद हाउस रेंट होता है जो कि कुछ परसेंट होता है, इसको 40% कर लेते हैं ऑफ द बेसिक सैलरी। परसेंटेज हम कैलकुलेट करना सीखने हैं, इक्वल साइन आप प्रेस करेंगे, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल साइन यूज किया जाता है। और इक्वल साइन के बाद आप क्या करेंगे, इस सेल का
इसका सेल एड्रेस पिक करेंगे जो कि क्लिक करने से यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज H4 मल्टीप्लाई बाय, और कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का निशान स्टाइरिक होता है। कितने परसेंट कैलकुलेट करना है? 40%, तो यहाँ पे 40 लिखना है और साथ में शिफ्ट और 5 प्रेस करेंगे तो परसेंट का निशान आ जाएगा। तो 40% कैलकुलेट हो रहा है जी किसका? 45,000 का। ये जी कैलकुलेशन होगी हमारी 45%। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है सपोज कर लें वो कैलकुलेट करना आपने, वो है 10%। ऑल्ट एंटर में प्रेस कर रहा हूँ इसी सेल में नीचे जाने के लिए, और 10%। 10% कैलकुलेट करने का सेम तरीका, इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद जिसका परसेंटेज निकालना है उसको क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10% के साथ। ये जो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, इसकी परसेंटेज आप बना सकते हैं और फाइनली उनको सारों को ऐड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट एक और चीज, आप इसको वर्टिकली भी सम कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे इक्वल साइन आपने लगाया SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट की है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इन तमाम आइटम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेंज में। H4 से लेके J4 तक उसने सेलेक्ट रेंज ले ली और इसको एंटर करेंगे तो डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब हॉरिजेंटली भी सम किया जा सकता है और वर्टिकली भी सम आप कर सकते हैं। जो असाइनमेंट आज आपके साथ शेयर करूंगा उसमें दोनों तरह से आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ, कोई भी मंथ आप ले सकते हैं। अलाइनमेंट पे जाते हैं जी। अलाइनमेंट की ऑप्शन आपने कल नहीं की थी, इसको जरा देख लें। सपोज कल हमने इसको हाईलाइट भी कर लिया और इसको हमने बोल्ड भी कर लिया। इसका फॉर्मेट स्टाइल हम चेंज, अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं तो Ctrl 1 प्रेस करेंगे। Ctrl 1 के साथ फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स के ऊपर बेशुमार चीजें हैं, इसको आप स्टडी कर लेंगे तो मैक्सिमम जो फॉर्मेटिंग आप सीख लेंगे। नंबर का फॉर्मेट है यहाँ पे, उसके बाद अलाइनमेंट की ऑप्शन है, इस पे हम काम करने जा रहे हैं। बॉर्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलाइनमेंट पे। अब अलाइनमेंट आपने कौन सी लेनी है, ये देखें यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो आप 45 डिग्री तक आप करेंगे और ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो इसको साइड पे कर लें, ये देखें जी। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो जो आपने चीज सेलेक्ट की हुई थी, जिस सेल को सेलेक्ट किया था, वो 45 एंगल पे डाइवर्ट हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये फॉर्मेटिंग में कुछ आता है। उसके बाद फिर सपोज कर लें यहाँ पे कोई आइटम लिखी हुई है, स्केल्स है, एंटर करें तो ये सेल के यहाँ पे आ रहा है। इसको आप चाह रहे हैं कि टॉप पे हो तो अगेन Ctrl 1 और अलाइनमेंट में जाके हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है और वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है। हॉरिजेंटली आप सेंटर में कर लें और वर्टिकली आप टॉप पे कर लें तो वो आइटम सेल के टॉप पे चली जाएगी। ये देखें यहाँ पे टॉप पे चली गई है, ठीक है। इसी तरह आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको ये अलाइनमेंट से काफी खूबसूरत बना सकते हैं जी। नेक्स्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास कुछ डाटा आइटम्स हैं, हम शीट नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस पे मैंने क्लिक किया, शीट नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब शीट नंबर 3 के अंदर हम जाके फॉर्मेटिंग सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जी मार्क्स हैं, उसको हम सॉर्ट करना सीखते हैं। कौन सा स्टूडेंट टॉप कर रहा है, किसके नंबर ज्यादा है, किसके नंबर कम है, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली भी आप सॉर्ट कर सकते हैं ABC के लिहाज से, और न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। जबकि हम न्यूमेरिकली प्रोसेस परफॉर्म करने लगे हैं। और सॉर्ट ऑर्डर दो होते हैं, असेंडिंग सॉर्ट और डिसेंडिंग सॉर्ट है। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, आपको ये सारी चीजों को पता होगा। 67 है, 34 है, 89 है, रैंडम नंबर स्टूडेंट्स के पढ़े हुए हैं जी। ये कुछ है। उसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट पे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, इसको कट करके यहाँ पे नेम लिख लें और इधर क्लास लिख लेते हैं और यहाँ पे
लाइक रोल नंबर है, सॉरी रोल नंबर है जी 1, उसके बाद 2, फिर 3। सीरीज आप बना सकते हैं, कल आपने सीखा था सीरीज बनाना, उसी मेथड को फॉलो कर लेते हैं। G1 एंटर करना है आपने, उसके बाद इसके कॉर्नर पे जाना है, कंट्रोल की प्रेस किए रखनी है और इसको ड्रैग करना है, तो यहाँ तक बच्चों के रोल नंबर साइन हो गए अप टू 7। उसके बाद असद यहाँ पे है, काशिफ है, रिजवान, नोमान है, दानियाल और गोहर। उसके बाद है जी यहाँ पे क्लास BS मैथ्स कर लेते हैं, BS IT है, उसके बाद BS उर्दू, फिर BS मैथ्स है, अगेन BS IT और BS IT अब हमारे पास वो जो है ना ऊपर वाला S स्मॉल लिखा गया है, उसको भी चेंज कर लेते हैं बिकॉज हम इसकी फॉर्मेटिंग इकट्ठी करेंगे। जी BS मैथ्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे BS IT, ये एक ही तरह के लेटर्स होने चाहिए बिकॉज हम शॉर्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद फिल्टरिंग पढ़ेंगे, तो 2-3 ऑप्शन के लिए ये चीजें सेम होनी चाहिए। जी BS सॉरी सबसे पहले तो सॉर्टिंग की तरफ चलते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, मार्क्स के लिहाज से हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, डाटा की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, ये डाटा लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी सॉर्ट। सॉर्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, इसी को आपने करना है या एक्सपैंड करना है इसको ना। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं असेंडिंग सॉर्ट के ऊपर, तो ये वाली ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। लेट से आप इसको सेलेक्ट नहीं करते तो एक तीसरी ऑप्शन ओपन आएगी आपके सामने, देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट। उसने सारे डेटा को सेलेक्ट कर लिया और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट बाय, किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, रोल नंबर के लिहाज से करना है, नेम के लिहाज से करना है। मैंने बोला अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करें, और मार्क्स में वैल्यूज हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो कि असेंडिंग सॉर्ट है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम चाह रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं वो टॉप पे आ जाए और बाकी नीचे चले जाए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम सॉर्ट करने लगे। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो देखिए रोल नंबर 3 जो है वो टॉप पे आ गया है, इसका नाम रिजवान था, BS उर्दू में है। उसके बाद 67 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, और 67 में पहले जो आया है वो अल्फाबेटिकली ए वाला आया है, उसके बाद नुमान आया है, ठीक है, और रोल नंबर इसका 1 था और इसका 4 था। तो ये है जी हमारा सॉर्ट का मैकेनिज्म। असेंडिंग सॉर्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और डिसेंडिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल Z मैंने किया, दोबारा ओरिजिनल ऑर्डर आ गया हमारे पास, और इसको हमने प्रेस किया सॉर्टिंग मैकेनिज्म को, जी इसको सेलेक्ट करने के बाद सॉरी इसको अनसेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे सामने, और डायलॉग बॉक्स ने मार्क्स को पिक कर लिया जो ऑलरेडी था। अब हम इसको रोल नंबर के अकॉर्डिंगली करके देखते हैं, ये रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया, वैल्यूज है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं, मतलब 1 2 3 रोल नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगा। और ओके देखिए रोल नंबर 1 यहाँ पे हो गया, फिर 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है जी सॉर्टिंग का तरीका। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि क्लास के ऊपर फिल्टर अप्लाई करें, डाटा की ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बाद फिल्टर की ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, ये फिल्टर की नोट्स यहाँ पे अप्लाई हो गई है। हम चाह रहे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हम देखना चाह रहे हैं, काफी सारे लिस्ट कोई 1000-2000 स्टूडेंट एंटर किया हुआ है, सिर्फ मैथ के स्टूडेंट अलग करना है, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन खुलेगा और वहां से BSIT आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, इन सारों को अनसेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट ऑल या अनसेलेक्ट, ठीक है।
क्लिक करेंगे तो वो चेक बॉक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद जस्ट BS मैथ को क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ओके प्रेस करेंगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स आपको यहाँ से निकाल देगा, बाकी सारों को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप बाकी सारों को विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, चेक ऑल हो गया, ओके करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। अब हमारे पास मार्क्स का कॉलम है, इसको हम सेलेक्ट कर ले। सपोज हम 30-25 स्टूडेंट्स का 30 स्टूडेंट का डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे गलत डाटा एंटर ना हो, तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वैलिडेट करना चाह रहे हैं सेल्स को, और जी डाटा की ऑप्शन है। उसके बाद डाटा के अंदर आपने जाना डाटा वैलिडेशन के ऊपर, और ये पहली ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एनी नंबर को आप कर देंगे होल नंबर्स जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं, ये होल नंबर को सेलेक्ट कर लिया। बिटवीन मार्क्स कहां से कहां तक हो सकते हैं, तो आप कह दें 0 से लेके 100 तक आप इस वाले कॉलम में डाटा एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद ओके प्रेस कर दें। अब देखिए जब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट की, तो सपोज लेट से हम यहाँ पे 67 इनपुट करना चाह रहे हैं, 77 हमसे एंटर हो जाता है गलती से, एंटर डाटा एंटर नहीं होने देगा, तो एरर की ऑप्शन देगा कि आपका डाटा रेंज से एक्सीड कर गया। तो गलत एंट्री से अवॉइड करने के लिए आप यहाँ से वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। रीट्राई की ऑप्शन आएगी, आप 67 करेंगे तो आपका डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा। अब विद इन रेंज 0 से लेकर 100 तक कोई भी आप आइटम एंटर कर सकते हैं। सपोज 100 आपने किया वो भी स्टोर हो गया, 0 किया वो भी स्टोर हो गया, जबकि 1 किया तो वो एंटर नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आप एंट्री कोई भी कर सकते हैं। किया कैसे हम लोगों ने, सबसे पहले सिलेक्शन की, उसके बाद फिर डाटा पे चले गए, उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को क्लिक कर लिया, और उसको मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और वहां से आके आपने डायलॉग बॉक्स के अंदर से होल नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, और बिटवीन की ऑप्शन को लेके लेस देन भी आप कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। सो बिटवीन लेके यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मार्क्स था तो वो एक रेंज के अंदर आता है। लेकिन जी एक ऑप्शन ये है जो आप यूज कर सकते हैं, जो डेली रूटीन में इस्तेमाल की जाती है मोस्टली। उसके बाद आपने कुछ डाटा आइटम्स इनपुट कर लिए, आप चाह रहे हैं कि कोई बंदा उस डाटा को डिलीट ना कर सके, आपसे बाय मिस्टेक वो डाटा लॉस ना हो जाए, तो आप उसके ऊपर शीट को प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, और आपने जाना है रिव्यू के ऑप्शन पे। रिव्यू के ऑप्शन के बाद आपको मिलेगा प्रोटेक्ट शीट, और शीट नंबर 3 को हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगी, ये देखें जी, सेलेक्ट लॉग्ड सेल्स, और उसके बाद सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ये ऑलरेडी चेक्ड है, इसको चेक किए रखना है। प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स, जो भी डाटा उसमें पड़ा है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, डाटा कोई बंदा डिलीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, कोई भी पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके प्रेस किया, दोबारा से वही पासवर्ड आपने एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6, ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे आके ट्राई करेंगे कि आप इस आइटम को डिलीट कर दें, का बटन प्रेस किया है तो एरर आ गया कि ये शीट प्रोटेक्टेड है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। चेंज अगर करनी है आपने तो आपको पासवर्ड का पता होगा, इस ऑप्शन को खोलेंगे, अनप्रोटेक्ट की ऑप्शन बन जाएगी ये। यहाँ पे जिस बंदे ने डाटा एंटर किया होगा वो पासवर्ड को अप्लाई करेगा और उसको अनप्रोटेक्ट करके शीट को मॉडिफाई कर सकता है। आप 65 कर सकते हैं यहाँ पे जी, एक ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन सी। उसके बाद फिर एक टास्क और है वो परफॉर्म कर लेते हैं, और कल इंशाल्लाह हम वर्ड पे काम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद पावर पॉइंट पे। ऑफिस का 2-3 दिन लगा के देन आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो भी इसके आ सकते हैं पेपर में वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। सपोज करें यहाँ पे सिटी नेम है आपके पास, और यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज है, यहाँ पे रेनफॉल भी हो सकता है, कितनी बारिश हुई किस शहर में, इनके नाम एंटर कर लें, और मिलीमीटर्स में रेंज इनपुट कर लें, यहाँ पे टेम्परेचर इनपुट कर लें जी, लाहौर। उसके बाद
मुल्तान, शुक्रा। जी उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं जी टेम्परेचर की रेंज। सपोज यहाँ पे 34 है, इधर 45 है, इधर है जी 40 और यहाँ पे है 12। इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने चार्ट क्रिएट करना है, तो ये चार्ट की ऑप्शन आपके सामने आ रही है। ये मैं एनोज को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। बाय डिफॉल्ट कॉलमर चार्ट बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलमर चार्ट की ऑप्शन है और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा आइटम्स हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं जी। ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये इसके साथ ही चार्ट के ऑप्शन आपको दिखा देगा। जी सबसे पहले आपने डाटा एंटर किया, सैंपल डाटा इनपुट करने के बाद उसके बाद चार्ट के ऑप्शन को आपने क्लिक किया, नोज को क्लिक किया और चार्ट आपके सामने आ गया। टाइप ऑफ चार्ट डिफरेंट आपको बाय डिफॉल्ट बाहर भी दिखा रहा है और हॉरिजेंटली और वर्टिकली लेबल्स देख लें। यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज आ रही है, ये डिफरेंट सिटीज के नेम आ रहे हैं। उसके बाद वर्टिकली जो है वो टेम्परेचर आ रहे हैं और टाइटल जो है वो इसका आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिटी वर्सेस टेम्परेचर में लिखने लगा हूँ, वर्सेस टेम्परेचर। उसके बाद स्टूडेंट शीट पे दोबारा से आते हैं और जी फार्मूलाज की ऑप्शन है कुछ, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट फार्मूला हमारे पास ऑटो सम, ये देखें जब आप फार्मूला के टाइप को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो सम की ऑप्शन आती है। ये बाय डिफॉल्ट आप सम पे क्लिक कर सकते हैं, एवरेज पे, उसके बाद काउंट नंबर्स पे, मैक्सिमम पे, मिनिमम पे। दीज आर द फंक्शन जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद मोर फंक्शन की लिस्ट आप खोल सकते हैं, किसी भी तरह की जो असाइनमेंट आपको मिलती है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होता है, एवरेज का, सम का, हाइपर का, मिक्सम का, मिनिमम का, साइन का, कॉस का, टेंजेंट का, ये देखिए सारा आ रहा है। सम इफ आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शंस है जो आप खुद से यूज कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंटली को अनचेक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी, ए वाले, उसके बाद बी वाले, सी वाले। ये बाय डिफॉल्ट बेशुमार फंक्शन है जो आप मैथमेटिक्स में अपने हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। आया कहाँ से, दोबारा से देख लें जरा। फार्मूलाज की ऑप्शन आपने क्लिक किया, उसके बाद ऑटो सम का टाइटल है और इसमें मोर फंक्शंस की ऑप्शन है और बेशुमार फंक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में भी और वैसे ऑल ओवर कैलकुलेशन के अंदर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल चीजें हैं इसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। एक्सप्लोर करते जाना है आपने और करते जाना है, बस ऑप्शन को लिख लिया करें और लिंक में शेयर कर दूंगा, अगर कुछ चीजें नोट नहीं हुई तो रिकॉल करके लेक्चर को उसको ऑप्शन को लिख लें। दो चार ऑप्शन आपको आ जाती हैं तो वही मेन मेन सीधा सीधा चीजें होती हैं जो हर बंदा ऑफिस लाइफ में इस्तेमाल करता है। ये बेटा जी क्वेश्चन आपने लिख के सेंड करना है फिलहाल।
अच्छा जी, एक दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेशन की बात हम कर रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 या परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज कर रहे हैं इक्वल साइन, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। एक बंदा 980 नंबर लेता है, कितनों में से? 1100 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100। मैनुअल कैलकुलेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, अगर डेटा सेल्स के अंदर पड़ा है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखें इसकी परसेंटेज आ गई है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पड़े होते ऑब्टेन मार्क्स लाइक 850, उसके बाद यहाँ पड़े होते टोटल मार्क्स लाइक 1100, और आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज मार्क्स, तो आप पिक करेंगे दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मार्क्स। ठीक हो गया। और फार्मूला आपको फार्मूला बार के नजर आ रहा है, और फार्मूला बार के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, जबकि अगर हार्ड कोड वैल्यूज आपने दी है लाइक न्यूमेरिक डाटा इनपुट किया है, तो वो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में न्यूमेरिक डाटा ही नजर आएगा।